हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 5 से लेकर 9 तक 5 से लेकर 9 तक के प्रश्न को बता दिया था और आज जो है प्रश्न नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 10। तो देखिए, प्रश्न दिया है कि किसी एपी का 17वां पद, देखिए एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्व अंतर बताइए। देखिए, सार्व अंतर का मतलब होता है डी, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है यहाँ पर। और कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद, तो ध्यान दीजिए इसको करेंगे कैसे। अगर मान लीजिए किसी भी एपी का कोई भी टर्म लिखते हैं, जैसे हम कहें एनवां टर्म लिखना है तो उसको लिखते हैं ए एन। अगर यहाँ पर 17वां है तो लिखेंगे ए 17। तो देखिए क्या कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद तो हो गया ए 17, उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो यहाँ पर हो जाएगा ए 17 इक्वल टू ए 10 और प्लस हो जाएगा 7। देखिए, अगर ए समझ में आ गया तो इसके आगे का सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या किए, प्रश्न में दिया था कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। अब उसके बाद देखिए फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए होता है फार्मूला। इस फार्मूले को इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा, देखिए ए प्लस एन माइनस 1 लगाएंगे तो 17 माइनस 1 डी और इक्वल टू ए 10 है तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और यहाँ प्लस कितना है 7। देखिए सब कुछ इसी फार्मूले से हुआ है। ए 17 था तो ए प्लस 17 माइनस 1 डी, ए 10 था तो ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और 7 है तो 7 हो गया। अब देखिए यहाँ से हो गया ए प्लस ए 17 में से 1 को घटाएंगे तो 16 बचेगा, यहाँ से आ जाएगा 16 डी इक्वल टू ए प्लस 9 डी और प्लस का 7। अब देखिए इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है हमने पिछले भी वीडियो में लगभग बताया हुआ है कहीं पर भी कि अगर मान लीजिए इक्वल लगा है और इक्वल के दोनों तरफ, दोनों साइड में अगर सेम डिजिट है और सेम साइन है, मतलब समान अंक है और क्या है चिन्ह भी समान है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से ए हो गया कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 16 डी माइनस 9 डी इक्वल टू 7। 16 में से 9 को घटाएंगे कितना बचेगा 7, तो हो गया 7 डी इक्वल टू 7। डी का मान हो जाएगा 7/7, यहाँ से डी का मान कितना आया 1। तो इसका सार्व अंतर कितना आ गया 1। देखिए ये चीज़ यहाँ पर केवल समझना था तो इसको एक बार हम फिर से बता देते हैं। इसमें देखिए प्रश्न में दिया था कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद हो गया ए 17, 10वां पद हो गया ए 10 और प्लस 7। तो आप लोग यहाँ से एक चीज़ और कर सकते थे इस टाइप से। देखिए यहाँ पर लिख सकते थे ए 17 माइनस ए 10 इक्वल टू 7। ए भी सही है और वो भी सही है, दोनों सब कुछ सही है, बस अंतर क्या है ए 10 जो है इसको हम पक्षांतर इसमें कर दिए हैं। ठीक, ये था 10वां प्रश्न। अब चलिए इसके आगे शुरू करेंगे 11वें प्रश्न को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न में कह रहा है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखिए इसमें जो है इस एपी में 2 चीज़ पूछा है। पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस एपी का जो है कौन सा पद उसके जो 54वां पद है, पहले हम इस पद को निकालेंगे, पहले 54वें पद को निकालेंगे। उसके बाद देखिए कह रहा है कि 132 अधिक होगा तो वहाँ से उसको ऐड करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन में कर रहे हैं तो उसके माध्यम से समझते हैं। देखिए पहले तो ये देखें एपी क्या है, तो एपी यहाँ पर क्या है, देखिए 3, 15, 27, 39 ये क्या है एपी हो गया। ए आपका समांतर श्रेणी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ए का मान आ गया 3
और जब डी निकालेंगे तो डी का फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, दोनों लगाए तो दोनों से डी समान आता है। तो हम लगा रहे हैं A2 माइनस A1, तो 15 माइनस 3 इक्वल टू कितना आया, 12। अब देखिए करेंगे क्या, जैसे कि इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस AP का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, 54वां पद। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए A54 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से देखिए A का मान कितना है, 3 प्लस 54 में से 1 घटाएंगे तो 53 और मल्टीप्लाई 12, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, 3 प्लस यहाँ से अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 53 और 12 का, तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए 12 3 हो जाएगा 36, फिर उसके बाद 3 12 पचे 60 3 63, कितना आ गया 636। अब 636 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 6 3 9 639। अब देखिए करेंगे क्या, इस प्रश्न को अब फिर से देखिए, कह रहा कि AP 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो 54वां पद हम निकाल लिए, आ गया 639। अब इसमें अगर हम 132 को ऐड कर दें, ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कह रहा है 132 अधिक होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो अब लिखेंगे देखिए 639 प्लस 132। जब इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए AN ही निकालेंगे, जैसे जो निकलेगा टर्म, जैसे देखिए 54वां पद, तो 54वां पद आ गया 639। जैसे हम इस फार्मूले में AN ही निकालते हैं ना, इस फार्मूले से, तो उसी तरह यहाँ पर 54वां पद निकाले हैं। तो जब इसको निकालेंगे तो A भी फिर से क्या हो जाएगा, AN ही होगा। तो यहाँ से AN आ जाएगा, कितना आएगा, देखिए 9 2 11, उसके बाद 7 7 771। देखिए यहाँ से AN आ गया 771। अब क्या कह रहा है कि कौन सा पद, तो हमको अब AN मिल गया, उसके बाद A मिल गया, देखिए A का मान है 3, D का मान है 12। अब हमको क्या निकालना है, N निकालना है। तो अब फार्मूला फिर लगाएंगे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है 771 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू 12। 3 को यहाँ हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 768 इक्वल टू 12N माइनस 12, 12N माइनस 12 आ गया। अब 12 को क्या करेंगे 75, तो हो जाएगा देखिए 12N इक्वल टू 768 प्लस 12, 12N इक्वल टू 768 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 68 2 70 70 10 80, तो आ जाएगा 780। अब N का मान कितना आएगा, देखिए N का मान आ जाएगा ऐसा कि 6 बार जाएगा तो हो जाएगा 72, उसके बाद 6 0 12 पचे 60। देखिए N का मान कितना आया 65। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जो 65वां पद होगा, 65वां नंबर का जो पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो एक इस प्रश्न को जो है एक बार फिर से हम ओवरव्यू देते हैं, समझिएगा। जैसे इसमें कहा है प्रश्न में कि AP 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखिए कौन सा पद का है, तो पहले हम निकालेंगे 54वां पद कितना है। 54वां पद आने के बाद उसमें 132 को ऐड करेंगे तो पूरा निकल जाएगा AN। अब उस AN से हम निकालेंगे N कि वो कौन सा पद है जो कि 54वें पद से 132 अधिक हो रहा है। ठीक, ये तो था आपका 11 नंबर प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, 12 नंबर प्रश्न पर। देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि दो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर होगा। देखिए इस प्रश्न में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर सार्व अंतर दिया है कॉमन डिफरेंस D, ये क्या कह रहा है कि समान है। पहले तो हम दो समांतर श्रेणी लेंगे, कोई भी दो समांतर श्रेणी,
और अगर इनका सार्वत्रिक अंतर समान है तो हम क्या करेंगे, इनके 100वें पदों का अंतर निकालेंगे। 100वें पदों का अंतर जो भी आ रहा है उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, 1000वें पदों का अंतर निकालेंगे। देखिए ये प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है, बस यही चीज़ समझना है। सार्वत्रिक अंतर क्या है, समान है, कॉमन डिफरेंस डी। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, देखिए पहले हम मान लेंगे, क्या माने, दो समांतर श्रेणी का सार्वत्रिक अंतर समान है, इनके 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर। तो हम क्या मान लेते हैं, पहले हम मान लेते हैं A100। देखिए यहाँ A100 हो गया, चूंकि D समान है तो A100, उसके बाद माइनस A'100 इक्वल टू 100। देखिए इस चीज़ को समझिएगा, ऐसा क्यों लिखे हैं, कह रहा कि 100वां पद, तो मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी हम ले लिए, उसका 100वां निकालें तो A100 आ गया। दूसरा अगर आए हम उसका निकालें तो यहाँ पर आ गया A'100। देखिए A'100 इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर इसका हम मान लीजिए फार्मूले से जैसे अभी तोड़ना पड़ेगा, तो अगर फार्मूले से तोड़ेंगे तो फिर दोनों मिल जाएगा, तो फिर कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए क्या किए हैं, दोनों को अलग अलग लिए हैं। A100 लिखे हैं पहले वाले का, और क्या कह रहा है, और उसके बाद A'100 लिखे हैं दूसरे वाले का। आप लोग इसको A1 A2 कर सकते हैं, लेकिन A1 A2 इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ पर अंक में 100 लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हो जाएगा A प्लस 100 माइनस 1D, ठीक, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे A'। देखिए इसीलिए यहाँ पर A नहीं लिए थे, अगर A ही ले लेते हैं तो A यहाँ दोनों कैंसिल हो जाता, इसलिए क्या किए A' प्लस 100 माइनस 1D। अब कुछ लोग कहेंगे कि D भी, यहाँ दोनों जगह D क्यों, क्योंकि D प्रश्न में पहले से बोला है कि D क्या है, समान है। अब उसके बाद यहाँ इक्वल हो गया 100। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हो जाएगा A प्लस 99D माइनस A' माइनस 99D। देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिए हैं, डायरेक्ट क्या किए हैं, यहाँ पर देखिए माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस A', इसके प्लस से होगा तो माइनस 99D। अब देखिए चूंकि ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आया, A माइनस A' इक्वल टू 100। यहाँ से कंडीशन क्या आ गया कि A माइनस A' इक्वल टू कितना है, 100 है। ठीक, ये तो भाई प्रश्न में ही दिया है, ठीक है ना। वहाँ से हम निकाल लिए कि ये चीज़ कितना आ रहा है, 100 के बराबर। अब क्या लिखेंगे, इनके 1000वें पदों का अंतर बताइए। तो देखिए जब 1000वां पद निकालना है तो अब यहाँ पर फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A 1000 माइनस A' 1000 इक्वल टू A निकालना है हमको कि कितना आएगा। तो इसको हम इसी तरह लिखते हैं क्योंकि हमको ये क्या करना है, निकालना है। तो देखिए जब A 1000 निकालेंगे तो A 1000 की वैल्यू क्या आएगी, सेम देखिए इसी तरह हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा कैसे। देखिए A प्लस, जब 1000वां पद रहेगा तो 999D आएगा, जैसे यहाँ पर 100वां था तो 99D आया है, तो उसी प्रकार जब 1000वां टर्म आएगा तो यहाँ से क्या आएगा, 999D। ऐसा क्यों किए हैं हम यहाँ पर बता देते हैं। जैसे देखिए जब A5 लिखते हैं तो यहाँ पर n-1 में क्या आ जाता है, 5 माइनस 1 आता है। जब यहाँ पर 1000 है तो उसी तरह A 1000 है अगर, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 1000 माइनस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 999। देखिए अब यहाँ से क्या किए, 999 आ गया, माइनस अगर यहाँ है तो माइनस लग गया। अब देखिए यहाँ से क्या लगाएंगे, ब्रैकेट A'। देखिए क्यों लगा रहे हैं, नहीं तो A और A' अगर इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 999D। अब देखिए चिन्ह बदलना है तो चिन्ह कैसे बदलेगा, देखिए A प्लस 999D, ए माइनस जो है यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस A', माइनस जब प्लस से मिलेगा तो हो जाएगा माइनस 999D। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए A माइनस A', तो यहाँ से क्या निकल रहा है कि A माइनस A'
इतना आ गया कि a माइनस ए डैश। अब इसकी हमको वैल्यू नहीं पता है, तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, देखिए इस चीज़ को हमने पहले ही निकाल रखा है, कहाँ से, यहाँ, ठीक। अगर इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मान लें तो यहाँ हम इसको क्या कहें, निकाल कर रखे हुए हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कि a माइनस ए डैश इक्वल टू 100, समीकरण नंबर, इक्वेशन फर्स्ट से। अब यहाँ पर देखिए आप लोग हिंदी में 2 लाइन लिखना है, इसके आगे हम अभी बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं। पहले एक बार हम इसको फिर से बता दे रहे हैं। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि 2 समांतर श्रेणी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस समान है। कह रहा है कि अगर इनका 100वां टर्म निकाला जा रहा है तो अंतर 100 आ रहा है, तो अगर इनका 1000वां टर्म निकाला जाए तो अंतर कितना आएगा। तो हमने क्या किया, जब 100 अंतर आ रहा है 100वें पद का, तो पहले 100वें पद निकाल लिए। तो यहाँ से देखें कि a माइनस ए डैश कितना आ रहा है, 100। अब हमको चूँकि निकालना है 1000वां, तो यहाँ से लिखेंगे 1000वां टर्म। तो यहाँ से देखिए a प्लस 999 कैसे आया है, यहाँ से देखिए एक लाइन हम यहाँ मिस किए हैं, मिस नहीं, जानबूझकर इसको छोड़ दिए हैं क्योंकि जगह की यहाँ थोड़ा कमी है। तो इसलिए यहाँ पर क्या किए, यहीं पर लिख दिए और a दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया a माइनस ए डैश। समीकरण 1 से a माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी है, 100। तो अब हिंदी में क्या लिखेंगे, चूँकि a माइनस ए डैश की वैल्यू 100 है, पहले ही हमने क्या किया है, निकाल लिया है, तो इसलिए यहाँ पर a माइनस ए डैश की वैल्यू 100 होगी, ठीक। तो 100 पदों का अंतर भी 100 है और हजारों पदों का भी अंतर क्या है, समान है, ठीक। ये तो था आप लोगों का 12 नंबर प्रश्न।